ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मंत्र का जो जाप होता है वो दो तरह से करते हैं। एक तो आप संकल्प लेके जप करते हैं, जैसे आपने संकल्प ले लिया कि आप इस 21 दिनों तक इतनी साधना करेंगे, इतनी मालाओं का जप करेंगे, या फिर आप इतने मंत्रों का जप करेंगे। तो एक जप का तरीका ये हो गया कि आपको जप करना है और आपने संकल्प लेके किया। दूसरा जो मंत्र जप होता है वो हम नित्य पूजा में करते हैं। जैसे आप ओम नमः शिवाय का एक माला जब भी आप पूजा करते हैं तो जपते हैं, या शाम के समय आप जब पूजा करते हैं तो आप ओम नमः शिवाय की माला जपते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु का मंत्र जपते हैं, या हनुमान जी का मंत्र जपते हैं, या भगवान शिव का मंत्र, या भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जपते हैं, या माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं। तो आप जो नित्य जप करते हैं वो जप एक अलग हो जाता है, और एक जप वो होता है जो संकल्प लेके किया जाता है। संकल्प लेके जो जप किया जाता है उसका कुछ मनोरथ होता है। उसका मनोरथ यह हो सकता है या तो आपको कोई सिद्धि चाहिए हो, या आप उस मंत्र के जरिए प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो किसी देवी देवता का, या आप उस मंत्र को सिद्ध करके हमेशा के लिए उसकी शक्ति पाना चाहते हो। तो कई तरह के मनोरथ होते हैं जिस हिसाब से आपको साधना करनी पड़ती है और आप मंत्रों को सिद्ध करते हैं, और मंत्र की जो शक्ति है वो आपको मिलने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने संकल्प लिया और संकल्प लेके मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो मंत्रों का जप करते करते जब जो संकल्प का समय होता है पूरा हो जाता है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। तो अगर मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, तो क्या जो उसके जप आपने किए वो सब जप व्यर्थ चले जाते हैं? ये सवाल मन में ज़रूर उठता है, और कई लोगों ने सवाल पूछा भी था। तो जब भी आप जप करते हैं या मंत्रों का आप जप करते हैं, तो मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। डे 1 से, पहले दिन से ही मंत्र की ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, जब आप एकाग्र होके मन को शांत करके जब कोई मंत्र का जप करते हैं, जब पूरी ऊर्जा आप उस मंत्र में लगाते हैं, तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है आपके उस देवी देवता से जुड़ती है, जाके जिन देवी देवताओं के आप मंत्र कर रहे हैं। तो जब आपकी ऊर्जा उन देवी देवताओं से जुड़ने लगती है, तो आपके जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती है, आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, और आपके अंदर जो ऊर्जा एकीकृत होती है वो भी बढ़ने लगती है। आपके ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, और आपके अंदर जो मंत्र की ऊर्जा है वो समाहित होने लगती है, उसमें शक्ति आने लगती है। इसी के साथ साथ आपके ऑरे में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले दिन से ही शुरू हो जाती हैं। अगर आप पहले से भी मंत्र जप या पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो अगर आपने शुरुआत ही पहले कभी पूजा पाठ नहीं किया, या मंत्र का उच्चारण नहीं किया, या कोई साधना को या कुछ भी नहीं किया, आप पहली बार ही बैठ रहे हैं, तो उसकी बात अलग, उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। वो तो निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से मंत्रों का जप कर रहे हैं और आप अपने अंदर कितना तपोबल एकत्र कर रहे हैं। तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में हमेशा बनी रहती है, और आप जब भी जप शुरू करना प्रारंभ करते हैं, तो जप की जो ऊर्जा से आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बनना शुरू हो जाते हैं। आपको धीरे धीरे इन बातों का एहसास भी होने लगता है कि हाँ, आपका ये काम बिगड़ा हुआ था, वो काम बनने लगा। आपको अगर धन की समस्या आ रही है तो धन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है तो वो दूर होने लगता है। अगर आप बहुत दिनों से किसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं तो वो बीमारियाँ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो मंत्र की जो ऊर्जा है वो उसी का असर रहता है कि आपके चारों तरफ एक सकारात्मक जो वातावरण है वो बनने लगता है। घर में चीज़ें सकारात्मक रूप में ढलने लगती हैं। घर में अगर कुछ परेशानियां चल रही होती हैं वो सब दूर होने लगती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आसपास आपको कभी नुकसान पहुंचाना चाह रही होती है वो दूर होने लगती है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे जो लाभ हैं, आपको मंत्र के ऊर्जा से मिलते हैं, भले आपका मंत्र सिद्ध हो या ना हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने मंत्र जपा और सिद्ध नहीं हुआ तो वो मंत्र जपा हुआ बेकार हो, बेकार नहीं जाता है।
जैसे आपका कोई मनोरथ है, जैसे आपकी कोई इच्छा है, तो आप कोशिश करिए कि उस इच्छा को संकल्प के साथ में जपिए। भले आपको प्रत्यक्षीकरण हो ना हो, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो अवश्य पूरी हो जाएगी अगर संकल्प लेके मंत्रों का जप करते हैं। तो साथ में इच्छा भी लगाइए। जैसे आप कुछ भी पाना चाहते हैं या आपका जो कार्य है जिसे आप कराना चाहते हैं, उस कार्य के साथ में उस मंत्र को जपिए और संकल्प लीजिए, तो वो कार्य जो है आपका पूरा होने लगेगा। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि आपके कार्य में गति आ गई, वो कार्य धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा। तो संकल्प जब भी आप लेते हैं तो अपने कार्य को भी उसमें इंक्लूड करिए कि आप किस मनोरथ से करना चाहते हैं। उस संकल्प में उस कार्य को अवश्य जोड़िए। दूसरा ये होता है कि जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना तपोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आप अगर साधना करके बढ़ाएंगे तो वो तो आपका साधना में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी बात यह आती, जब भी आप साधना करते हैं तो कुछ लोगों का सवाल ये था कि क्या हम अपना जो जहाँ पे भी मंत्र को जपते हैं वो क्या जगह बदल सकते? बिल्कुल नहीं बदल सकते। जब भी आप किसी भी स्थान पे देवी देवताओं को पूजना शुरू करते हैं या आप किसी भी स्थान में बैठ के मंत्र जप करना शुरू करते हैं, वो भी संकल्प लेके, तो आपको जगह नहीं बदलनी होती, आपको उसी स्थान पर करना पड़ता है। आपको आसन नहीं बदलना होता है, आपको दिशा नहीं बदलनी होती, आपको समय नहीं बदलना होता है, और आपको माला भी नहीं बदलनी होती है। अगर आप उसमें नियम को तोड़ेंगे तो वो एक तरह से साधना खंडित जैसी हो जाती है। लेकिन अगर आप रोज़ नित्य जप करते हैं, नित्य जप का अर्थ है पूजा के समय आप जो जप करते हैं, रोज़ ही आपका नियम है जप करने का, आप 108 बार किसी भी मंत्र का जप करते हैं, वो नित्य मंत्र है, उसके लिए आपने कोई संकल्प नहीं लिया। तो उसके लिए अगर आप जगह बदल जाती है या कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो संकल्प लेके आप 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन, जितने भी दिनों का भी आप संकल्प लेके मंत्र जपते हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसीलिए पहले से ही जगह का आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, जहाँ पे आप एकांत रह सके, जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे, जहाँ पे आप कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी जगह का चुनाव पहले से ही कर लीजिए। लेकिन बाद में आप जगह नहीं बदल सकते हैं। और जो भी साधना करते हैं उसको पूर्ण अवश्य करिए, भले आपको अनुभव हो या ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अनुभव नहीं होते, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वो जो परिवर्तन होता है ना, वो आपको अनुभव दिलाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए था, जितनी आसानी से आपके जीवन में वो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल अवश्य दे के जाती है, चाहे आपको सिद्धि मिले उस मंत्र की या उस मंत्र की सिद्धि ना मिले। देखिए, बात ये होती है कि हम लोग ग्रस्त लोग होते हैं। जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, पूरे दिन भर में इतनी सारी दिनचर्या होती है, उसमें भी समय निकाल के जो व्यक्ति साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आप में एक महान कार्य है। और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करते हैं, और उन प्रयासों में उनको सफलता मिलेगी अवश्य, लेकिन क्या है, लगातार लगे रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप 10 दिन में, 11 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में कोई चीज़ सिद्ध कर लेंगे, ऐसा आप मत सोचिए। ऐसा होता भी नहीं है। ये आपके तपोबल पे निर्भर करता है। जब आप धीरे धीरे करके अपने तपोबल को खूब बढ़ा लेंगे, बहुत अत्यधिक कर लेंगे, तब आप धीरे धीरे करके मंत्रों को भी सिद्ध कर लेंगे। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।